प्रकाश दे दी सारा दे दी कोई समाधान कौन लिख समाधान कौन दिखा लग रहा है? कि यहाँ से कोई सरकारी मुलाजिम कोई आता नहीं, इतने बड़े हम सिफारशी नहीं है जो कि मुख्यमंत्री तक हम पूछ। साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सजग संसार के अंदर। अभी फिलहाल सोहासड़ा के अंदर मौजूद हैं, लोहारू क्षेत्र के पास। और सोहासड़ा के पास में एक ढाणी है, ढाणी चंदू के नाम से। यहाँ कुछ ग्रामीण लोग खड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हमें बताया गया कि गांव के बीचों बीच एक रास्ता है और दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा एक प्राथमिक पाठशाला है। थोड़ा जूम करके दिखा दे कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि सामने आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि एक प्राथमिक पाठशाला है जहां से बच्चे इस रास्ते से आमतौर पे जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस नदी से गुजरना उन बच्चों के लिए खतरनाक हो जाता है। यहाँ से देख रहे होंगे आप, इस की व्यवस्था है। कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि दिखाइए। यहाँ से बाइक क्या बताऊं कि पैदल जाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। गांव के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, पूछ लेते हैं कि बड़ी ऐसी क्या समस्या होगी, क्योंकि सरकारें हैं, पंचायतें हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, बड़े बड़े अखबारों के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं कि भी इतने करोड़ का यहाँ पे शिलान्यास कर दिया गया है। लेकिन शिलान्यास नहीं, ये तो सत्यानाश हो चुका है इस गाँव का कहूँगा। सरपंच महोदय भी पता नहीं कहाँ हैं, उनसे भी पूछेंगे भी आखिरकार कहाँ समस्याएं आ रही हैं। बजट में सरकार कहती है कि भी बजट की कमी नहीं है, लेकिन कमी कहाँ है, तो इन लोगों से पूछेंगे। गांव के ग्रामीण लोग हैं जी। सर नमस्कार। थोड़ा सा आगे, कोई बात ना, मैं भी नीचे हूँ, कौन पड़ा, आ जाओ। मतलब जो केस समस्या है या और जो यो रस्तो है, यो मेन रस्तो है, मेन रास्ता है जी। मतलब यह डाणी है। हाँ डाणी है। कौन सी डाणी है? या डाणी चंदू। डाणी चंदू है। हाँ। इस डाणी चंदू का जो दूसरे गांव में जाने का या फिर बच्चों के स्कूल में जाने का यो मेन रास्ता है। ये पानी आ रहा है, यो गांव का पानी है। गाँव का पानी आओ जी। अच्छा, यह समस्या कितने दिन की है? कई दिनों बाजी है समस्या, तो ये तो 2 साल होगी जी। तो इसको सुधार क्यों को नहीं होने लग रहे हो? ये हम के राज्य सुधार कौन करे जी। हम तो कई बार एप्लीकेशन भी दे दी, कई जगह दे दी। एप्लीकेशन कहाँ दी है? सारा दे दीजिए। अच्छा, सरपंच का भी दे दी है। सरपंच कन मतलब कही है आपने? कही है कि उनकी कल दरखास्त दी है, हमें फिर कल आगे गया है। सरपंच आगे गए? हाँ, ये खड्डो हमारी जमीन में खुदवा रखे हो हमें। दिखाइए भैया, मतलब ये हमारी जमीन में पानी निकलना खातर देखो लोग नु सोच रहे हैं ये खड्डो खुदवाई भाई, यह समस्या होगी। हाँ, तो सरपंच क्या कहे है? सरपंच ने कहा सही गल ना भाई, इसी कहें फिर नहीं साफ करवाओ, ये पास करा। अच्छा, हाँ, फिर नहीं साफ करवाओ, जिद या मतलब समस्या होगी। इन लो पड़ोसी को लकड़न दी पानी ने करा के तो रास्तों आने जाने को बदल लिया, रास्तों बदल जाके कितनी लकड़ी को तारा के दिखा ना रही है। हमने देखो भाई साहब। हाँ, बोलो भाई साहब के बताओ, हम तो देखा है काफी दिन से चल रही है समस्या और कोई समाधान को नहीं, कोई सरपंच का समाधान को नहीं। कहीं कोई वीडियो ब्लॉक में या फिर एसडीएम ऑफिस में वगैरह गए हो? दरखास्त दी है, जगह जगह एप्लीकेशन लगाई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मंत्री महोदय के पास भी गए हो? खूब कही है, आपसी है भाई, यो कौन छोड़ रहे हो, यो कौन छोड़ रहे हो। रास्ता क्लियर है, रास्ता नाप के रास्ते तो क्लियर निकाल दो। नहीं छोड़ने की क्या बात है, सीधो रास्ता रहे, रास्ता बना दो बस। रास्ता पूरा क्लियर, काम तो कौन कर रहा? वो एक दूसरा बयाना ढूंढ रहा है। अब वो साफ करवाओ, फिर नहीं साफ करवाओ, फिर नहीं करवाओ, कोई वास्तव के रह गए तो रास्ता है, रास्ता जितने भी है नाप के क्लियर करो। कोई समस्या कुछ और युवा साथी हैं? अंकल जी आ जाओ थोड़ा सा आगे। भाई कई दिन से काफी समस्या चल रही है रास्ते की, रास्ता प्रशासन ने करना चाहिए और यही हमारी रिक्वेस्ट है। तो बालक स्कूल में जहाँ है उड़े दिक्कत है, दिक्कत है जी। छोटा बालक है बेचारा, मतलब सुबह नहा धो के निकले हैं। आने जाने की दिक्कत है, आने जाने की भी दिक्कत है, आंगनबाड़ी भी और सभी की दिक्कत है। आंगनबाड़ी भी यहीं पर लगती है और हमारा तो भाई मेंबर भी है यहाँ पर। अंकल जी क्या हाल चाल है? ठीक है भाई। समस्या समस्या भाई 2-3 साल से है। यो गेहूं पानी भरा हो रहा है और यो रास्ता क्लियर हो जाए और ये उरे की भी प्रबंध हो जाए। ये जमीन भी अगला खेत आला दे रखी है पानी का। भाई कितनी जगह, मतलब इसमें सिर संभवाए तो कितना नाज हाँ, कितना नुकसान हो रहा है। तो यह भी सुविधा थी, यो भी अगला खड्डो खुदवा दियो, फिर भी रास्ता ठीक करियो। 6 सरपंच ने लिया आया, एसडीएम का दरखास्त दे दी, दलाल आईडीसी उनके भी दरखास्त दे दी, सारा दे दी, कोई समाधान कौन लिख समाधान कौन दिखा लग रहा है? हाँ, ये देखो तुम काटो तो कितना भाई पानी को जो रास्ता बनाए गए हो भाई, पानी यहाँ से आवा तो इसको समाधान भी बनाया गया कि मतलब इधर से लिख जावा। अच्छा, खुला दरबार लगा था, उसमें भी एप्लीकेशन दिया आया था। अच्छा, खुला दरबार में भी? हाँ जी। फिर भी कौन दिखो ना किशन को नहीं आगे, मतलब बेड़ा तो दिखा, खुला भी कौन दिखो? नहीं आवे। हम तो कोई एमएलए एमपी भी आस दूर का जावा सा तो उधर देख के पार जा चले, कोई संविधान तो आंख बंद कर ली बिल्कुल।
वोटा टाइम पर आंख बंद करके लिकड़ जाए। हाँ भाई देखो नो कहे भीड़म भीड़म तो कौन दिखे, खुले दरबार में भी कौन दिखे तले चीज। भाई साहब दिक्कत क्या है, 4-5 साल हो गया दिक्कत हो रही है भारी है। गांव में कोई सगाई आड़ो आओ ना, वो पानी देख के उल्टा चल जाए। क्या करा जी। सॉरी हमारा हाँ मैं जाके कई टब्बर मतलब ब्याह वाला हो रहे हैं, कुंवारा बैठे हैं जी बताएं। गांव का आदमी तो पता है जी, जो रास्ता टूट रहा है, ये बाहर का रात में धूमर लाग रही है, कोई बाहर का आदमी आ जाए यहाँ एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, 100 बात हो जाए, नाम का नाम भाई गांव का नाम लाई जा। यूं बताओ इस खड्डे में जाएगा वो उठ जाएगा रात में चाटे में सर्दी में, तो फिर ये कितनी कितनी वो है। चलो आप आओ सो रात में, आपको तो ज्ञान नहीं है, हमने तो ज्ञान सब है, लेकिन मैं फिर क्या जाऊंगा, पर बाहर का आदमी तो ज्ञान को नहीं आंग बात के बारे में। तो पूरे कोई मेंबर भी खड़ा है क्या सरपंच मेंबर? बिल्कुल भाई मेंबर महोदय से बातचीत करो भाई। नमस्कार। अजीब बात ऐसे है पत्रकार जी, यहाँ समस्या 2 साल से है। जो घरों का पानी है, पानी भरते हैं, पानी के निकलने की जगह है नहीं। एक गांव थोड़ा ऊपर की साइड में है, ढलान में पानी आता है, वहाँ पानी रुकने की जगह वहीं इकट्ठा हो जाता है। वहाँ से सरपंच को 1-2 बार कही है, उसने मिट्टी डला ली, मिट्टी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मिट्टी नीचे दलदल होकर नीचे चल जाती है, वैसे ही फिर वो कट के पानी भर जाता है। तो इसकी यहाँ से कोई सरकारी मुलाजिम कोई आता नहीं, इतने बड़े हम सिफारशी नहीं है जो कि मुख्यमंत्री तक हम पहुंच जाएं या कोई अच्छा अधिकारी के पास पहुंच जाए। एक छोटी सी ढाणी है, जमींदार आदमी, इतने नौकरी पेशे वाले हम है नहीं, हमारी इतनी गुंजाइश है नहीं हम बना सकते। सरकार कुछ मदद कर रही नहीं। समस्या ये है इस पानी का कि समाधान हो जाए, कोई नाली निकलवा के इसका ठीक काम हो जाए, तो कोई बाहर से आने वाला आदमी भी ठीक से गुजर सके। इसमें यहाँ स्कूल भी है, बच्चों के जाने के लिए जगह नहीं है, आंगनबाड़ी भी है, कोई शादीशुदा छोटी ढाणी एक स्कूल है जो शादीशुदा। समस्या तो है हाँ, लेकिन समाधान के तो मेंबर करे कि सरपंच करे कि अंतर नहीं हो तो ऊपर जाना चाहिए। हाँ तो मेंबर सरपंच है, मैं सरपंच के पास, सरपंच बोलता है मेरे पास ग्रांट नहीं है इतना लंबा चौड़ा, मैं तो माटी की ट्राली गिरा सकता हूँ, और मोटी की ट्राली में तो और दादा दलदल होती है। तो सरपंच तो ये जवाब दे रहा है। भाई देखो मतलब समस्या तो गांव की है। पूनम थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपसे भी बातचीत कर लें। मतलब समस्या देखो, जब चुनाव हुए हैं और भारी पैसा लगता है चुनाव के अंदर, ये कहने के लिए भी गांव में हम लोग इतना विकास करवाएंगे, विकास के नाम के ऊपर वोट मांगे जाते हैं। लेकिन धरातल के ऊपर देखा जाए, जो सरकारें बड़ी बड़ी चीजें कहती हैं कि भी वहां पे देश को देखना है, देश की बात यहाँ होती है, एक गांव वाला निकलता है, उसके सामने की घर की गली उसको सबसे पहले दिखती है। तो इस चीज का क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार की समस्या है, उठ नहीं रही है। चुनाव के टाइम पे जो वादे किए जाते हैं, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि उनको पूरा करना चाहिए। जो हमारी समस्याएं हैं, एक आम आदमी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। अगर ग्राम पंचायत इसका सॉल्यूशन ना करे, तो हमने मंत्री साहब को भी 2-3 बार बोल दिया, तो उन्होंने भी कोई सॉल्यूशन नहीं किया इस बारे में। तो हमसे जितना हो सका हमने इसको खेत में खड्डा खुदवा के पानी जाने का रास्ता किया, क्योंकि यहाँ पे एक सरकारी स्कूल रह गया तो बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हम चुनाव के टाइम पे कोई वादा करते हैं या फिर किसी को कोई सलाह मशवरा देते हैं कि भी हम आपके गांव में ये कार्य करेंगे, तो हमें सबसे पहले उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये एक मेन कर्तव्य रह जाता है। तो हम सरपंच साहब से या हमारी ग्राम पंचायत से ये निवेदन करते हैं कि हमारी इस गली का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाला जाए। धन्यवाद। बिल्कुल भाई देखो, बातें जरूर होती हैं, क्योंकि सरपंच महोदय या फिर एसडीएम की बात करूं या फिर मंत्री महोदय की बात करूं, अलग अलग नेता हैं। जब जनता के बीच में जाते हैं तो हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि भी ये कर सकते हैं, लेकिन जब वो चीज होती नहीं है तो या तो उस चीज को मतलब करवाना चाहिए या फिर हमें उस चीज से जाना चाहिए। मास्टर जी आपसे भी बातचीत कर ले, क्योंकि छुट्टी चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब इस प्रकार की समस्या गाँव के अंदर देखी जाती है, और ये हर गाँव की समस्या है, क्योंकि पानी का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक फिरने का समाधान नहीं होगा। तो मतलब ये समस्या का आपके हिसाब से क्या समस्या का यूं है जी, गांव वालों ने अपने स्तर पर जहां जहां जाना था, हमारे यहाँ ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, एसडीएम है, हमारे ग्राम पंचायत के जो जितने मेंबर लगाओ, सरपंच लगाओ, सभी के सामने अपनी अपनी जो समस्या थी रख दी। और 2 साल से कंटिन्यू ये समस्या है। किसी भी तरह की लिपापोती कर देते, बोले ग्रांट नहीं, यूं नहीं।
अब दलाल साहब ने भी 1-2 बार यहाँ खुला दरबार लगाया, गांव के आदमियों ने 2-3 बार एप्लीकेशन दे दी, लेकिन उसका कोई रिटर्न में जवाब तो आता ही नहीं कोई अधिकारी आके मौका मुआयना करता भाई समस्या क्या है। तो कम से कम जो एप्लीकेशन दही गांव के इकट्ठे होकर दे रहे हैं तो उसका देखना तो चाहिए। भाई देखो मौके पर तो आए, ये तो मौका पर आए देखें कि देखना मौके पर चाहिए आके समस्या देखना चाहिए, वास्तव में समस्या है क्या क्या चीज। अब मजबूरन है ना, आप जैसे लोगों को सामने ये बुला करके समस्या उठानी पड़ रही है। अब इसका भी कोई जरूरी नहीं कि समाधान होगा, केवल हमारी एक जो आवाज है ना, वो हमें उस आवाज को आप लोगों तक के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं जिनके हाथ में ये बागडोर है, जो ये कर सकते हैं। आप गांव में सरपंच भी है, गांव का उप जिला प्रमुख भी गांव का ही है, और दलाल साहब इस हल्के का है, मंत्री है, सारा कुछ है। लेकिन कम से कम हम तो उम्मीद कर सकते हैं, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं उनके लिए कि भाई वो कलम तो हमारे हाथ में है नहीं, भी हम जो करें तो छोटा सा काम है, इस काम को भी नहीं कर सकते। अभी विकास आपके सामने नजर आ रहा है, कैसा विकास है। एक हर आदमी की प्रॉब्लम है, ये रास्ता जो है ये कोई जरूरी नहीं कि हमारा ही है, ये तो सभी का है। गांव में कोई भी आदमी आए, अब पीछे सांसद महोदय आए थे खुद, धर्मवीर जी, इसी रास्ते से वहाँ यहाँ एक जगह आए थे अपने यहाँ पर, तो वो खुद ही लोगों के बीच में बैठे कह रहे थे, बोले बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ, तो पानी भरा हुआ था। सब देख के चले जाते हैं, इस तरफ केवल देखना है। तो फिर दवा आवाज उठावा, जवाब दें, कोई आवाज उठाओ नहीं तो वो भी यहाँ खड़े होकर कह सकते थे, किसी अधिकारी को फोन कर देते, वीडियो को या किसी को भी, समाधान हो जाता। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, सबको अपनी अपनी वो लगी हुई है। तो हमारा तो फिर दोबारा मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई मंत्री संतरी जो भी है, जो इसके लाइबिलिटी समझ तक वो अपनी पूरी करे, उस लाइबिलिटी को आकर के मौका मुआयना करे, देखे मौके पर आकर के भाई वास्तव में समस्या है क्या, मामला है। बस मेरा तो यही है। बिल्कुल भाई, कहना भी चाहिए और करवाना भी चाहिए। थोड़ा कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा इधर से थोड़ा सा तस्वीरें दिखा दें। पंचायती विभाग की बात करें, दुष्यंत चौटाला जी के पास में पंचायती विभाग है, या पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ लोहारू हल्के से कृषि मंत्री हैं जयप्रकाश दलाल जी, और इसी गांव से हैं उप जिला प्रमुख संजय जांगड़ा जी, जिन्होंने यहाँ मतलब चुनाव जीता, और चुनाव जीतने के बाद उनको जो है चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाया गया है उनको। तो आकर के मौका मुआयना देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो भी हल्का मतलब थोड़ा सा दूर रह जाता है, लेकिन अपने गांव के नज़दीकी जो समस्याएं होती हैं ना, जब व्यक्ति को नहीं दिख पाती हैं, और जब लोग सामने कैमरे के ऊपर आकर बोलते हैं, फिर उस बात का जवाब देने के लिए वो लोग लाइव आते हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब वो चीज़ लिपापोती में नहीं होनी चाहिए। धरातल के ऊपर जो समस्या है उसका समाधान करना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, और तब ही वो पद काम आता है। तब तक के लिए लोग जो हैं वो गली में चलने वाले लोग भी कह सकते हैं कि ऐसे पद तो पता नहीं किस किस के पास होंगे, लेकिन समस्या इतनी बड़ी है इस गांव के लिए कि मेन रास्ता है, बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, लेकिन मजबूरी होती है उन बच्चों के लिए कि यहाँ से निकल करके जाते हैं, क्योंकि हर एक अभिभावक जो है भाई मतलब 500 मीटर की दूरी के ऊपर स्कूल है, और हर एक अभिभावक छोड़ के भी नहीं आ सकता है बच्चों को। लेकिन जब बच्चे पैदल चल करके यहाँ से आते हैं तो हो सकता है यहाँ से कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। कोई रात को बाइक वाला आए खेतों में पानी लगाने के लिए, क्योंकि पास में है, उसके साथ भी कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, बड़ा हादसे का शिकार हो सकता है। लेकिन फिर उसके ऊपर भी मतलब संवेदना प्रकट करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन ऐसी समस्याओं का पहले समाधान करने के लिए नहीं आते हैं। तो युवा साथी भी खड़े हैं, उनसे भी पूछ लें। जी भाई साहब, क्या हाल है? थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो क्या कहेंगे, युवाओं की सरकार है, युवाओं की सोच इस प्रकार की जो भाई जिला पार्षद भी इसी गांव का है, सरपंच भी इसी गांव का है, बहुत बार रिक्वेस्ट कर ली, जा लिए, इस गांव के सभी मेंबर जा लिए, इसका कुछ नहीं हो सकता। जिला पार्षद से भी एक जा लिए, 3-4 बार जाके आ चुके कि इसका कुछ समाधान करो, कुछ नहीं हो सकता इसका समाधान। समाधान तो देखो सरकारों के पास ही होता है। जब मतलब कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसका समाधान, ऐसी बात है ही नहीं कि समाधान नहीं हो सकता है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ढाणी चंदू जो है वो स्वाहटा के पास एक छोटी सी ढाणी है, जिसमें कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन सिर्फ छोटी सी मांग उन लोगों को कि भी ये रास्ता बन जाए, जिससे आम रास्ता है, सब लोगों को परेशानी नहीं होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारे मुख्यमंत्री या कृषि मंत्री या अलग अलग जो पंचायती विभाग से लोग जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचे, और कमेंट जरूर करें आप इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि कमेंट सेक्शन से क्या है, वीडियो की इंक्रीजिंग होती है और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।